गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, स्वागत है आपका आज के एक और गोल्ड एनालिसिस की वीडियो में। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, गोल्ड जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। कंटिन्यूअसली गोल्ड मार्केट में जो है हमें बुलिश मूवमेंट देखने को मिल रही है। और अभी कल के मार्केट में तो हमें बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड गोल्ड मार्केट में मूवमेंट्स देखने को मिला है, क्योंकि कल मार्केट में बहुत ही ज्यादा हमें उछाल देखने को मिला है। मार्केट में बहुत ही ज्यादा हमें एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला है। फाइनली मार्केट ने जो है वो 2900 का लेवल ब्रेक करके उसको सस्टेन भी कर लिया है, और फिर कल मार्केट ने हमें 29, 42 और 43 का हाई शो किया है। यानी कि देखो, आप 2900 का साइकोलॉजिकल लेवल क्रॉस करने के बावजूद भी मार्केट ने जो है 29, 42, 43 यानी कि ऑलमोस्ट 42, 43 पॉइंट्स का जो है मार्केट ने मूवमेंट दिखाया है 2900 के लेवल के बाद। इतना स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है गोल्ड मार्केट में। और ऑब्वियसली ये भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिसीजंस की वजह से ही हुआ होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी ये बताया है कि गोल्ड मार्केट को जो है ये जितने भी ट्रेड वॉर सिचुएशंस चल रही है, इसकी वजह से गोल्ड मार्केट को काफी ज्यादा जो है वो सपोर्ट मिलेगा, राइट। और आप ये भी देखो कि इस ट्रेड वॉर सिचुएशंस की वजह से इकोनॉमी पे कितना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर मैं दूसरी इकोनॉमीज की भी बात करूं, या अगर मैं करेंसी मार्केट की बात करूं, या यूएस स्टॉक्स और इंडाइसेस की बात करूं, तो उस पर काफी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और इस वजह से मार्केट में जो है आपको एक टेंशन दिख रही है, राइट। और उस टेंशन से जितने भी जैसे ट्रेडर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशनल लाइक हेज फंड्स हैं, या इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं, या जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, वो सब लोग भी जो है वो थोड़े से टेंस्ड हैं, घबराए हैं। और इस वजह से काफी ज्यादा ट्रेडर्स जो है वो सेफ हेवन एसेट्स के ऊपर जो है ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, और वहां पर अपने इन्वेस्टमेंट्स लगा रहे हैं, राइट। और उस वजह से देखो मार्केट में हमें कितना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अभी अगर मैं मार्केट की बात करूं या न्यूज की बात करूं, तो आप लोगों ने कल का न्यूज जरूर देखा होगा कि ट्रेड वॉर सिचुएशंस जो है वो चलती ही जा रही है। ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इसका कोई मुझे एंड भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो माने जा रहे हैं अपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग और कड़े डिसीजंस लेने के लिए। उनको काफी एक लीडर के तौर में उसको देखा जा रहा है। एंड ट्रम्प जो है वो अपने स्ट्रॉन्ग और हार्ड डिसीजंस लेने से पीछे नहीं हट रहे हैं। वो हर बार एक नया एक ऐसा डिसीजन लेके आ रहा है जिसकी वजह से मार्केट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपको इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। बट अब कल की अगर मैं बात करूं, तो अभी आपने लेटेस्ट न्यूज आपको पता ही था कि चाइना और यूएस का ट्रेड वॉर चल रहा है, जिसमें कि यूएस ने 10% जो है टैरिफ बढ़ा दिया है चाइना के गुड्स पे, राइट। और उसी के ही आंसर में चाइना ने रिटेलिएट किया, और चाइना ने भी पलटवार किया। चाइना ने भी जो है 15% यूएस के कुछ गुड्स पे बढ़ा दिया, एंड 10% जो है वो यूएस के क्रूड ऑयल पे, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट पे एंड लग्जरी कार्स पे भी बढ़ाया। बट यही सिचुएशन जो है वो चलती जा रही है। अब ट्रंप ने एक नया डिसीजन ले लिया। कल ट्रंप ने ये डिसीजन ले लिया कि वो 25% ट्रेड टैरिफ उन्होंने इंपोर्ट्स ऑफ स्टील एंड एल्यूमिनियम पे लगा दिया है। यानी कि अब किसी को अगर यूएस मार्केट में अगर अपना स्टील या एल्युमिनियम एक्सपोर्ट करना है, तो जो यूएस का जो इंपोर्ट्स है, इस मतलब स्टील और एल्युमिनियम के लिए जो अगर इंपोर्ट टैक्स जो लग रहा है, उस पर 25% और बढ़ा दिया है। तो आप सोचो कि कितना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट जो है वो मार्केट में उसका देखने को मिल रहा है। अब जो 25% देखो ट्रेड टैरिफ जो उन्होंने बढ़ा दिया है, इम्पोज कर दिया है, उस वजह से देखो मार्केट में कितना स्ट्रॉन्ग हमें बुलिश मूवमेंट हमें देखने को मिला है, कि मार्केट ने जो है 29, 42, 43 का हाई शो किया है। तो ट्रेडर्स, अब इससे देखिए हमें यही चीज मैं आप लोगों को बार बार समझाता हूँ कि मार्केट में हम लोग टेक्निकल्स पे तो काम करते हैं, सबको टेक्निकल्स पता रहता है। सब जानते हैं कि अच्छा यहाँ से ये कैंडल पैटर्न बनेगा, यहाँ से ये कैंडल है, यहाँ से ये चार्ट पैटर्न बनेगा, यहाँ पर हम लोग ये प्राइस एक्शन का ये लगा लेंगे, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ से हम ऑर्डर ब्लॉक कर लेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ से हमें लिक्विडिटी दिख रही है। बट देखिए, जब फंडामेंटल्स आते हैं काम पे, तो उसमें जैसे ही फंडामेंटल्स पिक्चर में आते हैं ना, तो उससे आपको मार्केट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है। और फंडामेंटल्स या कोई भी ऐसी मेजर न्यूज आती है, तो उस समय टेक्निकल्स का इतना काम नहीं आता, राइट।
तो अभी अगर मैं बात करूं मार्केट की, तो देखो मार्केट जो है वो काफी बुलिश है। कल अगर मैंने आपसे जब एनालिसिस किया था तो मैंने आपको यही चीज की थी कि मार्केट जो है वो 2900 का लेवल जो है वो रीटेस्ट कर सकता है। और जैसा कि आपने देखा मार्केट ने 2900 का लेवल भी कल रीटेस्ट कर लिया, और रीटेस्ट करने के बाद 2900 का लेवल भी मार्केट ने जो है उसको ब्रेक किया है। ये देखो आप, ये वाला रेजिस्टेंस आपको याद होगा, 28 81 82 का रेजिस्टेंस आपको याद था। देखो यहाँ पर हुआ, मार्केट फिर ऊपर गया, मार्केट ने 2900 का लेवल रिटेस्ट किया जैसा कि मैंने आपको बताया था। और फिर देखो आप, एक चीज जो मैं हमेशा हमेशा आपको कहता हूँ, और मैंने देखो कल भी आपको ये चीज की थी, जिसने मेरा कल का वेबिनार भी अटेंड किया था उसको भी मैंने ये सेम चीज बताई थी सारे ट्रेडर्स को, कि देखो जब मार्केट कोई भी साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक करता है, देखो जैसे ये 2900 का देखो लेवल ब्रेक किया, तो देखो ये ब्रेक करने के बाद एकदम से ये मूवमेंट आपको यहाँ देखने को नहीं मिला। देखो ब्रेक तो ऑलमोस्ट यहीं पे ही हो गया था, बट यहाँ से देखो मार्केट एकदम यहाँ नहीं गया। अब आप देखो जैसे ये लेवल ब्रेक किया, ये देखो 2900 का ये जो जोन है, इसको जब ब्रेक किया तो देखो मार्केट ने इतने इतने एरिया में कितना कंसोलिडेशन किया है। ये देखो यहाँ ऊपर गया, 291210 तक आया, देखो फिर वापस से नीचे आया 2900 के लेवल को रिटेस्ट करने, फिर देखो वापस से नीचे आया 2900 को लेवल को रिटेस्ट करने। तो ये जोन को देखो मार्केट ने कितनी बार रिटेस्ट किया है, और यहाँ पे देखो आपको कितना स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। यानी कि मार्केट बहुत कोशिश कर रहा था ऊपर जाने की, बट ये इतना स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल था कि इसको ब्रेक करना इतना इजी नहीं है। और आप देखो ये 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब अगर मैं कैंडल के हिसाब से भी देख लूं तो आप ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी आप एक चीज आप समझो, 8 आवर्स तक मार्केट जो है वो यहाँ पे स्ट्रगल ही कर रहा था कि क्या मुझे 2900 के लेवल से वापस से नीचे जाना है या मैं ऊपर जाऊं, राइट। तो आप देखो स्ट्रगल कितना है, यहाँ पे कंसोलिडेशन आपको कितना देखने को मिला। मार्केट फिर भले एक बार ऊपर गया, जैसे 2911 तक भी मार्केट ने हाई शो किया, बट वहां से देखो वापस से मार्केट नीचे आया। वापस से मार्केट ने जो है वो 2900 का देखो लेवल, ये जोन को कितनी बार है मार्केट ने रिटेस्ट किया। बट यहाँ पर फाइनली शाम को आपको जब यूएस मार्केट ओपन हुआ, एंड जब यूएस मार्केट में आपको जब थोड़ी सी मार्केट में मूवमेंट या तेजी दिखी, तब आप देखो मार्केट ने कितना स्ट्रॉन्ग यहाँ से वापस से एक अपवर्ड का मूवमेंट, एक बुलिश मूवमेंट लिया। एंड ऑब्वियसली ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट इसी वजह से है क्योंकि ट्रंप ने जो न्यूज, ये डिसीजन लिया है, जो ट्रंप का ये न्यूज आया है जिसमें उन्होंने 25% इम्पोर्ट टैरिफ बढ़ा दिए हैं स्टील एंड एल्यूमिनियम पे। एंड ऑब्वियसली जब इतने टैक्स बढ़ते जाएंगे तो उस टैक्स की वजह से आपको प्रॉब्लम तो आनी ही आनी है, यानी कि यूएस सिटीजन्स को बहुत प्रॉब्लम, और उस वजह से कहीं ना कहीं जो है वो डॉलर मार्केट पे भी इम्पैक्ट आया है। हम एक बार ये देखते हैं कि अ, क्या डॉलर मार्केट पे कुछ ऐसा इम्पैक्ट आया है क्या खास इनके डिसीजंस की वजह से। अच्छा ये देखिए आप, ये देखिए डॉलर मार्केट जो है वो 3 फरवरी से देखो मार्केट ने जो क्या गिरा है डॉलर मार्केट, आप कितने स्ट्रॉन्ग डिसीजंस की वजह से डॉलर मार्केट जो गिरा है, बट फाइनली उसके बाद भी जो है डॉलर मार्केट में हमें थोड़ी रिकवरी देखने को मिली है। बट यहाँ पे भी आप देखो कि यहाँ से हमें फिर भी रिकवरी देखने को तो मिला है डॉलर मार्केट में, बट स्टिल जो मार्केट है वो अभी भी बियरिश है, राइट। और इतना स्ट्रॉन्ग इम्प्लीकेशंस इसका नहीं आ रहा है। और जो भी डिसीजंस डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं यूएस के लिए, वो कहीं ना कहीं थोड़े नेगेटिव हो रहे हैं डॉलर मार्केट के लिए। बट जैसा कि उन्होंने पहले भी बोला है कि हो सकता है कि अभी एक जो मेरे डिसीजंस हैं वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगे यूएस सिटीजन्स को, बट आगे जाके ये डिसीजन जो है बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होंगे। तो लेट्स होप, फिंगर क्रॉस्ड कि ये डिसीजंस आगे जाके यूएस सिटीजन्स के लिए काफी अच्छे रहे। बट अगर अभी की मैं बात करूं तो अभी तो गोल्ड मार्केट जो है वो बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ऊपर जा रहा है। 29 42 43 का हाई शो कर दिया है। टेक्निकल्स की अगर मैं बात करूं तो अभी आप देखो मार्केट 2920 पे चल रहा है। अगर यहाँ से, वैसे भी ये 2900 का जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रीजन है मार्केट के पास, क्योंकि यहाँ से काफी बार हमने जो है वो पुल बैक देखा है मार्केट में। तो अगर मार्केट यहाँ से नीचे भी आता है तो वापस से आप ये 2900 का जो लेवल है, यहाँ से आप वापस से एक पुल बैक देख सकते हो।
ऊपर की तरफ, और अगर 2900 से वापस से अगर पुल बैक होगा तो आप 291012 तक आप देख सकते हो, और जैसे अगर वो वाला लेवल ब्रेक होता है 291012 का, तो नेक्स्ट आपका जो है 2930 भी आप देख सकते हो, और उसके बाद जो ऑल टाइम हाई है 2943 और 44, वो वाला भी लेवल आप देख सकते हो। एंड इन केस मैं बता दूं, क्योंकि कल ये चीज मिस हो गया था, एंड आई एम रियली सॉरी ट्रेडर्स, क्योंकि हमने 2900 तक का ही एक प्रोजेक्शन लिया था, हमने उसके आगे की बात ही नहीं करी कि अगर वो लेवल ब्रेक होगा तो कहां तक हम देख सकते हैं। तो अभी अगर मैं बात करूं, अगर 2942 या 43 का लेवल ब्रेक होगा तो आप नेक्स्ट जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो 295053 तक का भी लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बट अगर मैं आज की बात करूं तो आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है यूएस मार्केट के लिए, यूएस गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि आज पावेल की स्पीच है, पावेल टेस्टिफाई करेंगे आज, ठीक है। अब एक चीज आप समझिए कि अगर पावेल टेस्टिफाई करेंगे, पावेल अगर बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी स्टेटमेंट में जो है ऑब्वियसली वो फेड रेट कट के बारे में भी बात करेंगे, फेड रेट्स के बारे में बात करेंगे। हो सकता है कि उनसे ट्रेड वॉर सिचुएशंस के बारे में भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएं, या फिर वो खुद ही अपने आप एड्रेस कर लें कि क्या ये ट्रेड वॉर सिचुएशंस या जो भी ये ट्रेड टैरिफ के डिसीजंस ले रहे हैं, क्या उस डिसीजन से फेडरल रिजर्व के डिसीजंस पे कोई इम्पैक्ट आता है, क्या उस डिसीजन से वो लोग अपने डिसीजंस में चेंजेस लाते हैं या नहीं लाते, वो भी उस बारे में बात होगी। क्योंकि लास्ट टाइम पे जब उन्होंने स्पीच दी थी तो उन्होंने बहुत ही क्लियरली कह दिया था कि जो ट्रेड टैरिफ के डिसीजंस ट्रम्प ले रहे हैं वो एक सेपरेट डिसीजंस है, उसका फेडरल गवर्नमेंट या फेडरल रिजर्व बैंक से कोई भी लेना देना नहीं है। हम लोग जो हमारे लिए डिसीजंस लेते हैं वो टोटली हमारी अंडरस्टैंडिंग और हमारे अकॉर्डिंग वो डिसीजंस होते हैं, जिसमें हम लोग यूएस इकोनॉमी को ध्यान में रख के हमारे डिसीजंस ले रहे हैं। वो टैरिफ या ट्रम्प के डिसीजंस को लेके नहीं अपना डिसीजंस लेते हैं, ऐसा लास्ट टाइम का स्टेटमेंट है, ओके। तो अभी का हमें देखना है कि आज वो क्या कहते हैं और आज का उनका क्या डिसीजन होता है। और अगर फेड रेट्स की बात आई है तो शायद ये जरूर पूछा जाएगा कि फेड रेट कट्स होंगे या नहीं होंगे। बट जिस तरीके से अभी मार्केट में सिचुएशंस चल रही हैं, आप देख रहे हैं कि मार्केट में काफी इन्फ्लेशन है, राइट। और ये जिस तरीके से ये ये जो टैरिफ्स इम्पोज कर रहे हैं, नए नए ट्रेड टैरिफ्स प्लान लेकर आ रहे हैं ट्रम्प, उस वजह से इन्फ्लेशन और बढ़ने के चांसेस हैं। क्योंकि अगर टैरिफ्स इतने और बढ़ा दिए जाएंगे तो ऑब्वियसली महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि अगर एल्यूमिनियम स्टील आएगा तो वो और ज्यादा प्राइस बढ़ जाएगी इंपोर्ट्स करने के लिए, तो उतना पैसा और देना पड़ेगा, तो वो उससे महंगाई और बढ़ेगी। और अगर इतने ट्रेड टैरिफ्स अगर लगते जाएंगे तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन और बढ़ता जाएगा, और अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली फेड रेट्स जो है वो उसमें कोई भी कट्स नहीं होंगे, फेड रेट में कोई भी घटाव नहीं आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो सकता है कि शायद वो आज अपने ये डिसीजन में ये बोले कि अभी कोई एक्सपेक्टेड फेड रेट्स कट्स नहीं होंगे, ये चीज शायद वो फिर से बोल सकते हैं इस बारे में, ठीक है। तो वो एक इम्पोर्टेंट डिसीजन है, वो आप लोगों को समझना है, राइट। उनकी स्पीच आप जरूर देखिएगा, उनकी स्पीच के टाइम पे आपको मार्केट में काफी वोलेटिलिटी भी देखने को मिलेगी, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि प्लीज उस टाइम कोई भी ट्रेड ना करें, थोड़ा सा मार्केट को ऑब्जर्व करें, वॉच करें, ठीक है। एंड ये भी वो शायद कह सकते हैं कि फेड रेट कट्स होंगे, बट कब होंगे वो नहीं पता, वो शायद डिले भी बोल दें कि शायद और बाद में भी होंगे। तो मेरे ख्याल से ये कुछ एक्सपेक्टेड स्टेटमेंट हो सकते हैं, बट एट द एंड लाइक वो पावेल हैं, और पावेल क्या सोचते हैं क्या बोलते हैं वो वही जानते हैं राइट। तो देखेंगे हम आज शाम में जब उनकी स्पीच रहेगी, तो देखते हैं कि वो क्या मार्केट के बारे में कहते हैं और कैसा हमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है, राइट। एंड जैसे कि अगर आप लोगों ने मेरा कल का सेशन अटेंड किया होगा वेबिनार का, तो उसमें हम लोगों ने काफी चार्ट पैटर्न के बारे में डिटेल डिस्कशन किया था। तो ये देखिए, अगर जैसे मैं चार्ट पैटर्न की बात करूं तो यहाँ पे आप देखो एक असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न देखो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो, ये जो बुलिश ट्रेंड लाइन है, ये बुलिश ट्रेंड लाइन में आप देखो काफी बार मल्टीपल टाइम्स यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया है। ये असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न आपको देखने को मिला है, और देखो जैसे ही ये ट्रायंगल का आपको ब्रेकआउट देखने को मिला है, यहाँ पे मार्केट ने कितना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखाया है। देखो जैसे ही असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न का देखो एक ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ से जैसे ही ब्रेक किया है तो ब्रेक लेके, मैंने कल ही बोला था पैटर्न का अगर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से आप एक बाय ले सकते हो। देखो बाय लेके कितना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आपको
ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ, एक अदर सिनेरियो हम फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ भी हो सकता है, आज के टाइम पे पावेल की स्पीच है। तो अगर मान लो कि मार्केट यहाँ से नीचे भी आता है और मार्केट जो है ये 2900 ये वाले जोन पर आता है, तो अगर ये जोन ब्रेक कर गया, ठीक है, ये जोन अगर ब्रेक कर गया, तो फिर आप मार्केट में नीचे जो है ऑब्वियसली ये वाला लेवल जो एक सपोर्ट है 2881 और 2880, यहाँ पर आप मार्केट को एक्सपेक्ट कर सकते हो। और जैसे ही मार्केट यहाँ से और नीचे की तरफ जाता है, नेक्स्ट लेवल आप मार्केट का जो है वो 2869 और 2858 या 59 तक का लेवल आप मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ तक आप मार्केट में मूवमेंट देख सकते हो। अगर ये 2900 का साइकोलॉजिकल बैरियर ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है तो, ठीक है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2882 या 2881 तक का। ठीक है ट्रेडर्स, तो आई होप कि आप लोगों को दोनों तरफ के मूवमेंट क्लियर हो गए, दोनों तरफ के लेवल क्लियर हो गए। प्लीज इसी अकॉर्डिंग जो है अपने ट्रेड्स लीजिएगा। एंड देखते हैं कि आज शाम को पाउल की स्पीच में क्या होता है और मार्केट हमें किस डायरेक्शन में दिखाता है। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट गोल्ड एनालिसिस की वीडियो में। टिल देन ट्रेडर्स, प्लीज डू सेफ ट्रेडिंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।